फ्रेंच सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल वीडियो जो कि है इंटरनेशनल लेबर डे के ऊपर। आज मई 1 है, यानी कि मे डे, लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। तो आज ये सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे विश्व में। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल लेक्चर, स्पेशल वीडियो जो कि आपके करंट अफेयर पोर्शन को बूस्ट करेगी और आपको इस डे के बारे में हिस्ट्री और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में आज पता चल जाएगा कि आखिर ये है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर कि हमारी कंट्री में मतलब मोर देन 70% जो लोग हैं किसी न किसी तरह से लेबर वर्क से, यानी कि किसी न किसी काम को करते हैं। और फिर क्योंकि हमारी कंट्री एक यूथ बेस्ड कंट्री है और यहाँ पे सारे काम हम यूथ जैसे हमारे जैसे यूथ ही सारे काम करते हैं, तो इस दिन का महत्व तो हमारी कंट्री में भी बढ़ जाता है। तो जानते हैं कि भाई ये शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ और बाकी चीजें किस तरह से दुनिया में ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मे डे इज आल्सो नोन एज द वर्कर डे, इंटरनेशनल वर्कर डे, और जो कि सेलिब्रेट होता है ऑन 1 मई एवरी ईयर। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टार्ट किया गया था, ये जो डे स्टार्ट किया गया, मे डे जो स्टार्ट किया गया था, अलग अलग ओरिजिन में इसकी स्टार्ट होने की अलग अलग स्टोरी है। बट जो मेन थीम जो है, जो सब के बीच में जो कॉमन है, वो ये है कि जितने भी लेबर है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में रहते हो, उन सबका एक जो बेसिक थीम था वो ये था कि उनके अगेंस्ट में जो भी एक्सप्लॉइटेशन जो होता है, यानी कि उनके विरुद्ध जो भी शोषण होता है, उसके बीच में उनको एक आवाज उठाना था, एक स्टैंड होना था उसके अगेंस्ट में, कि उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस किया जा सके और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड को रेस किया जा सके। इसलिए इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इस साल यानी कि 2020 का जो थीम है वो थीम बड़ा सिंपल है, व्हाई वी सेलिब्रेट मे डे, यानी कि हम मे डे यानी कि लेबर डे सेलिब्रेट क्यों करें, इसकी वजह, इसे सेलिब्रेट करने की असली वजह क्या है, ये इस साल का थीम है। यानी कि जो भी लेबर पर्सन है, यानी कि वो इंसान जो किसी ना किसी तरह की सोसाइटी की हेल्प करता है अलग अलग काम को करके, तो उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वर्कर डे, कि हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो पहले क्या होता था कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक दास प्रथा बनी हुई आई थी, यानी कि लोगों को, यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी सेल परचेज किया जाता था, कि लोग जो बड़े लोग होते थे, रिच लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने पास मजदूरों को खरीदते बेचते थे और उनसे अपना काम पूरे टाइम जब उनका मन करता 24 आवर उनसे कुछ ना कुछ काम करवाते रहते थे, जिससे क्या होता था उनकी जो हेल्थ कंडीशन वो खराब हो जाती थी, यानी कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता था। तो इस वजह से एक मुहिम स्टार्ट हुई थी शिकागो में, जो कि अमेरिका में, वहां एक मुहिम स्टार्ट हुई, एक आंदोलन बन के आया, जिसमें यह पक्ष रखा गया कि जो डे का जो 24 आवर होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हो, उसे डिवाइड किया जाना चाहिए 8 आवर वर्क के लिए, यानी कि काम के लिए, 8 आवर रेस्ट करने के लिए, यानी कि जो भी लेबर है उसको रेस्ट भी करना होगा, कम से कम उनको 8 घंटे रेस्ट करने के लिए दिया जाए। और फाइनली 8 आवर उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो भी वो करना चाहे, पढ़ना चाहे, खेलना चाहे, कूदना चाहे, एंजॉय करना चाहे, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहे, जो भी वो करना चाहिए उनके विल के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यानी कि ये कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की गई कि 8 आवर वर्क होना चाहिए, 8 आवर रेस्ट होना चाहिए और 8 आवर उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि वो खुद डिसाइड करे वो जो भी करना चाहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इस इंटरनेशनल लेबर डे को मनाया जा रहा है या सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे मास गैदरिंग में, पूरे वर्ल्ड में इसको एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये एक सोशल रिफॉर्म बन करके आई थी, ताकि जो जितने भी लेबर है उनके जो वेज रेट है, यानी कि जो उनकी सैलरी कह लीजिए, वेज है, जो उनको प्रतिदिन जो काम करने के बाद जो भी पैसा मिलता है वो उसमें इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो इंक्रीज कर सके। तो ये बात की गई कि उनकी वेजेस को इंप्रूव किया जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन को ठीक किया जाए, जहां पे भी काम करते हैं वहां उन्हें एक रिस्पेक्ट दिया जाए। तो ये वजह थी कि इंटरनेशनल वर्कर डे या इंटरनेशनल लेबर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे चलते हैं कि ये जो मे डे या फिर लेबर डे सेलिब्रेट जो करती है कहां कहां किया जाता है। तो यानी कि 1 मई यानी कि आज का दिन ये रशिया में, यानी रशिया फेडरेशन में, चाइना में, थाईलैंड
और वियतनाम जैसी जो एशियन कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है, आज के दिन नेशनल हॉलिडे होता है। यानी कि आज के दिन लेबर को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनके काम की वैल्यू को समझने के लिए उन्हें आज के दिन छुट्टी दी जाती है, ताकि वो अपने फैमिली वालों के साथ अपने घर परिवार में अपना समय बिता सकें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सके। तो वहां पे इस दिन आज नेशनल हॉलिडे होता है। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्री है जहां पे ये दिन की सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें इंडिया हमारी कंट्री भी है, और इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी भी अलग अलग कंट्री है जहां पर इससे रिलेटेड मूवमेंट्स पास्ट में हुए हैं। अब बात करते हैं कि वाई डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वर्कर डे, कि हम इस सेलिब्रेट क्यों करें, इसकी वजह क्या है। तो मैंने इसके लिए जो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके पीछे 4 आइडिया है कि इसको सेलिब्रेट करने का, कि 2020 में इसे सेलिब्रेट करने के मेरे हिसाब से 4 आइडिया हैं, 4 फैक्ट हैं जो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जो इस तरह से है। वाई हाउ टू नॉट ब्रिंग बैड डे फॉर लेबर, एक लेबर के लिए, कोई भी एक लेबर है, मजदूर है, उसके लिए कोई बुरा दिन ना आए उसके घर पे, यानी कि मतलब उसके घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए कि जिससे वो अपना काम ना सके, अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सके। इसलिए ये 4 ये फैक्ट है जिसकी वजह से ये दिन सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये कि उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, यानी कि जो भी एम्प्लॉई है, जो भी लेबर है, कुछ भी काम करते हैं और कुछ भी अचीव करते हैं किसी फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर कुछ काम करके वो कुछ अचीवमेंट करते हैं तो उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उन्हें कोई प्राइज दिया जाना चाहिए, उन्हें अवार्ड देना जाना चाहिए, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। तो कहने उनके वर्क की वैल्यू होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। सेकंड ये है कि जो भी लीडर है, जो भी उनको लीड करता है, एक वर्कर के ग्रुप को करना चाहिए, उसे उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उनको मिले एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जानी चाहिए, ताकि वो जितने भी वर्कर उसके अंदर काम करते हैं उनकी वैल्यू को समझे, कि उनके जो क्वालिटी को, काम की क्वालिटी को समझे, ताकि उनके साथ एसोसिएट होकर के वर्क की भी क्वालिटी इंक्रीज होगी और एक अच्छे इमोशनल रिलेशनशिप भी अच्छा डेवलप होगा। नेक्स्ट, लेबर को एक ऑफर दिया जाना चाहिए, एक बोनस दिया जाना चाहिए, कुछ पर्क, यानी कि पर्क का मतलब ये है कि अदर देन सैलरी, कि सैलरी के अलावा, वेजेस के अलावा उन्हें कुछ और भी चीज दी जानी चाहिए, ताकि वो लगातार मोटिवेट रहे अपने काम को लेकर के, और फिर जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, ताकि वो और जी लगा करके उसके लिए काम करे, ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करे और इनके भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि उनको कुछ कुछ सैलरी के अलावा कुछ टाइम टू टाइम किसी फेस्टिवल पे बोनस, पर्क जैसी कुछ बेसिक फैसिलिटी दे देनी चाहिए, यानी कि रहने के लिए अच्छे क्वार्टर दे सकते हैं, और भी कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दे सकते हैं, कुछ स्पेशल फेस्टिवल अलाउंसेस भी दे सकते हैं। इस तरह की कुछ चीजें, जो बोनस चीजें, उनको दी जानी चाहिए समय समय पे, ताकि वो अपने काम के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रहे। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसके काम को वैल्यू दी जानी चाहिए। वो कैसे? मान लीजिए कोई काम है, 8 घंटे का काम है, लेकिन उस वर्कर ने आपके लिए वो 8 घंटे के काम को 6 घंटे में कर दिया, यानी कि 2 घंटा उसने अपना आपके लिए बचा लिया, और 2 घंटे में कुछ और वो काम आपके लिए कर देता है। तो ऐसे जब वो एक्सेप्शनल वर्क करते हैं, कुछ ऐसा अलग से काम करते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट को समझना चाहिए। और इसका आप इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब कोई वर्कर किसी काम के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए अगर आपसे हाफ आवर, 1 आवर, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अगर आपसे टाइम मांगता है कि मुझे फला अपना पर्सनल काम निपटाना है, उसके लिए मुझे छुट्टी दी जानी चाहिए, तो उनको दी जानी चाहिए छुट्टी। और इसके अलावा उनसे कोई सैलरी वैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं की जानी चाहिए। अगर एज ए एम्प्लॉयर अगर ऐसा किया जाता है, एज ए फर्म, एज ए कंपनी, इस तरह का बिहेवियर अगर लेबर के साथ किया जाता है, तो वो काफी मोटिवेटेड रहेंगे और वो उस कंपनी, फर्म को अपना समझ के वहां पे काम करेंगे। ताकि इससे क्या होगा कि दोनों ही ग्रो अच्छे से करेंगे, एक कंपनी भी अच्छी ग्रो करेगी और लेबर भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये जो सेलिब्रेट करते हैं, कि ये वर्कर डे सेलिब्रेट आखिर करता कौन है। तो ये लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि 1850 के बाद और 1900 सेंचुरी के बीच में, इसके बीच में काफी सोशल एक्टिविस्ट हुए थे, जिन्होंने इस रिफॉर्म लाने की कोशिश करी कि लेबर की लाइफ की, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज की जाए। तो ये तब से उन्होंने इसकी शुरुआत की गई थी। अमेरिका में एक स्टेट है, एक प्रांत है, प्रोविंस है शिकागो में 1886 में एक मुहिम हुई थी, एक रिवॉल्यूशन हुआ था हे मार्केट, और वहीं से हे मार्केट अफेयर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और तब से ही इस दिन को सेलिब्रेट करने की इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में की जाने लगी और इसके महत्व भी दिया जाने लगा।
अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, कि आखिर ये मे डे या फिर लेबर डे हमारी कंट्री में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो हमारी कंट्री में भी एक मूवमेंट हुई थी, कम्युनिस्ट सोशल पॉलिटिकल पार्टीज की मूवमेंट कह लीजिए, एक आंदोलन हुआ था जिसमें जो कि पुराने टाइम पे जिसे मद्रास कहते हैं, जो आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पे सिंगरावेल्लू चेत्तियर जो इसके मान लीजिए फाउंडर हैं, जिन्होंने इंडिया में इस दिन के अरेंजमेंट इसकी शुरुआत के लिए मतलब एफर्ट लगाए थे, जो कि 1923 में फर्स्ट टाइम इंडिया में इस डे को सेलिब्रेट किया गया था, जब हमारी कंट्री अंग्रेजों के सामने जब गुलाम थी। अच्छा, अब बात करते हैं इसका जो इस डे का जो क्रेडिट दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम इस डे को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो एक प्रॉपर आइडेंटिफाई करना कि भी लेबर डे का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली कौन लेके आया कहना मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसे हर जगह हर कोई अलग अलग लोगों ने इसकी शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाए थे। फिर भी कुछ लोगों के ऊपर जो इसको मेन क्रेडिट जो दिया जाता है वो है पीटर जे मैकग्यूरी, जो कि जिसका पिक्चर आप ये फोटो में देख रहे हैं। इन्हें मेनली इसका फाउंडर दिया जाता है, जो कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के जो को फाउंडर थे, इनको बेसिकली इनका क्रेडिट दिया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये नहीं, इसके अलावा मैथ्यू मैग्यू को भी इसको क्रेडिट देते हैं, जो कि सेक्रेटरी थे सेंट्रल लेबर यूनियन के। तो ये दो जो बड़े लीडर हैं जिनको की क्रेडिट दिया जाता है इस दिन के लिए कि वे लेबर डे का कॉन्सेप्ट लेके आए और उनको लेबर को रिकॉग्निशन देने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करने के लिए जो एक एफर्ट की स्टार्ट हुई है, एक मुहिम स्टार्ट हुई या इस दिन को लेके आए, इनका क्रेडिट इन लोगों को दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा चैनल जो है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, इस पे आप सब्सक्राइब करके और भी एजुकेशनल कंटेंट और ई कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल सकता है, जो कि मैं सुबह 7 बजे डेली लेकर के आता हूं आपके लिए लाइव क्लास डेली करंट अफेयर का सुबह 7 बजे, और इसके अलावा शाम को 7 बजे जो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूं आपके लिए सीटेट, केवीएस और डीएसएसबी जैसे एग्जाम में जो टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हमारी कंट्री में होते हैं उसकी प्रिपरेशन को लेकर के एक मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आज शाम को 7 बजे है। तो आप उसे मिस मत करिए, उसे देखिए और उसे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल करिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकूं, आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं फिर आज शाम को 7 बजे इस टेस्ट सीरीज में।